आदरणीय रसिक जी ने बताया, मैं आयु में सबसे छोटा हूं। मैंने अभी 10वीं कक्षा के पेपर दिए, मैं 11वीं में आया हूं। यकीन मानिए, मैं आगरा में जिस कक्षा में जिस विद्यालय में पढ़ता हूं, युवा वर्ग की यहाँ पे उपस्थिति है। पिछले दिनों इस देश के युवाओं में रील्स का बड़ा ट्रेंड आया, हम सभी देखते हैं। एक रील इस देश के युवाओं में पिछले दिनों बड़ी वायरल हुई, पतली कमरिया मोरी हाय हाय। यकीन मानिए, मेरी कक्षा में मेरे सहपाठियों द्वारा इसी रील पर एक वीडियो शूट किया गया। यकीन मानिए, मैंने उस पूरे घटनाक्रम को देखा और जब मैं घर गया, मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मैं पूरी रात सोचता रहा, हम किस दिशा में जा रहे हैं, हमारा मानसिक स्तर क्या होता जा रहा है। मेरी उस क्रोध की ज्वाला ने उस पूरी रात जगकर एक छंद का रूप लिया है और उसे एक छंद में मैंने 4 प्रश्न करे हैं। यदि मुझे आपको मेरे चारों प्रश्न ठीक लग जाएं, तो फिर मुझे अंतिम पंक्ति तक सबसे पीछे बैठे हुए श्रोता तक का आशीष रूपी और उत्तर रूपी तालियां मिले। मैंने लिखा कि गोरों के विरुद्ध क्रुद्ध होकर लड़ा जो युद्ध, उस युद्ध की बताओ जीत कौन गाएगा। फांसी को भी चूम लिया राष्ट्र की स्वतंत्रता को, देश पे लगी हुई वो प्रीत कौन गाएगा। पतली कमरिया पर नाचेगा देश यदि, तो बताओ शास्त्रीय संगीत कौन गाएगा। हर युवा यदि सुनेगा प्रेमिका वाले तराने, तो देशभक्ति के पुनीत गीत कौन गाएगा। तो दूसरे की आदरणीय वाहिगुरु जी का, दादा का आशीष मिलना मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। वो बॉम्बे में रहते हैं, उन्होंने पूरी माया नगरी पे राज किया, पूरे देश के कवि सम्मेलनों में गए, उनका आशीष मिला मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। इसी क्रम में एक छंद और रखता हूं कि दूसरे की थाली में तो छेद करते हैं सभी, पर निज थाली छिदवाना कौन चाहता। हम रोज कार्यक्रम पढ़ते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम की विशेषता यह है, यहां पे उस समाज के लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो मुगल काल हो या वो आज, जब जब इस देश की संस्कृति पर, इस देश के संस्कारों पर प्रहार हुआ है, यदि अपनी इस देश की संस्कृति को बचाने में यदि सर्वाधिक योगदान किसी समाज का है, तो वो क्षत्रिय समाज का होता है। तब मैं आपके बीच में खड़े होकर देशभक्ति की बात कर रहा हूं कि दूसरे की थाली में तो छेद करते हैं सभी, पर निज थाली छिदवाना कौन चाहता। मीठी मीठी बातों का दिखावा यहां झूठ का है, सत्य को समाज में बताना कौन चाहता। देश से तो यहां सभी कर्ज चाहते हैं, पर देश हित फर्ज को निभाना कौन चाहता। सोने का मुकुट शीश पर चाहते हैं, किंतु यहां शीश अपना कटाना कौन चाहता। तो भाल को सजा के थाल में कपाल, विकराल काल महाकाल का ये भक्त आ गया सखे। वज्र के समान वक्ष को किए हुए है आज, धीर वीर बजरंग शक्त आ गया सखे। और देख देख लालों के ललाट लाल लाल लाल, भारती की चक्षुओं में रक्त आ गया सखे। बांसुरी को छोड़ के सुदर्शन उठा लो कृष्ण, पापियों से युद्ध का वक्त आ गया सखे। मैं प्रणाम करता हूं। एक छोटा सा छंद, फिर एक छोटी सी कविता रखूंगा, सीधे सीधे एक छंद में रखता हूं। बहुत सी बातें हो रही हैं इस समय। इस देश में पिछले दिनों रामलला का भव्य मंदिर बना, जो कि हम सबके लिए गौरव का विषय है। इस देश में इस समय 2 गुट हैं। एक है असली राम भक्तों का, वो राम भक्त जिनकी पीढ़ियों के बलिदानों पर और जिनके प्रयासों से आज भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण अयोध्या में हुआ है। और एक है नकली राम भक्त। आपकी तालियां छंद पे मिले, प्रणाम करता हूं मैं आपको। पिछले दिनों एक गुट है असली राम भक्तों का, जिनकी पीढ़ियों के बलिदानों पर और जिनके प्रयासों से आज भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो रहा है। और दूसरे हैं नकली राम भक्त, जो 2014 के बाद सत्ता के लालच में राम भक्त हो गए हैं। मैं उन 2014 के बाद वाले नकली राम भक्तों को कुछ पंक्तियां सौंपना चाहता हूं कि राम की आराधना के स्वर अगर कभी कभार स्वयं से स्वयं को सुनाए हो तो जानू मैं, काम वासना के क्रूर चक्र में चरित्र खो चुके चरित्रहीन चातकों पे तीर तानू में, और राम का हूं भक्त आर पीढ़ियों का रक्त होके, राम के ही वंशजों से रार कैसे ठानू मैं। बाहर के रावण को मारते हो हर साल, अंदर के रावण को मार दो तो जानू मैं। बहुत बहुत आभार।
मैं एक कविता आपके बीच में 2 से 3 मिनट की रखता हूं। आदरणीय मफतलाल जी के चैनल पर ही सारथी परिवार पे ये कविता लगभग 25 लाख से ज्यादा देखी गई केवल 5-6 दिनों के अंदर अंतर। ये आप लोगों के आशीर्वाद से हुआ। हो सकता है कुछ लोगों ने उस कविता को यहां सुना भी हो। मैं अपनी एक पहचान वाली सीधी सीधी एक रचना रखना चाहता हूं। कार्यक्रम में युवाओं की उपस्थिति है। मंचों से अक्सर वीरस के कवियों ने आपने बहुत कड़वी और नफरत की कविताएं सुनी होंगी पाकिस्तान पर, अलग अलग विषयों पर, लेकिन इस मंच के सबसे छोटे बेटे ने एक प्रयास किया है कि एक नई बात इस माइक के माध्यम से कही जा सके। मैंने एक कविता युवाओं पर लिखी है और मेरा मानना यह है कि युवा होना 20 से 30 वर्ष की आयु का नाम युवा होना नहीं है। हर वो व्यक्ति, उसकी कितनी भी आयु क्यों ना हो, लेकिन यदि उसके अंदर मन में स्वामी विवेकानंद सा विवेक, मन में यदि भगत सिंह सी राष्ट्रभक्ति और दिल में यदि पंडित चंद्रशेखर आजाद सा साहस है तो फिर वह युवा है। क्या बात है। तब मैं एक कविता, आदरणीय दीदी बैठी हुई है, एक कविता मैं सीधे सीधे आपके बीच में रखता हूं कि झंडा भारत का दुनिया में, आपने बहुत स्नेह दिया, बस थोड़े से मुखर हो जाइए, मैं 2-3 मिनट के लिए आपके बीच में हूं, कि झंडा भारत का दुनिया में हमसे ही नित्य प्रबल होगा। कौन है हम और आप आगे से लेकर पीछे तक, कि झंडा भारत का दुनिया में हमसे ही नित्य प्रबल होगा। हमसे ही श्रीमन आज हुआ है, हमसे ही तो कल होगा। वाह वाह वाह। जब अभी इतना समर्थन है तो अंतिम पंक्ति पे छत लेगी, इस विश्वास के साथ पढ़ रहा हूं कि झंडा भारत का दुनिया में हमसे ही नित्य प्रबल होगा। हमसे ही श्रीमन आज हुआ है, हमसे ही तो कल होगा। कहता हूं एक बात गर्जना भरे स्वर में सराहों की, हमसे ही शोभा बढ़ती है भारत की इन सीमाओं की। ऊंचे हिमखंडों से लेकर घेरी घेरी सी नदियों तक हमको ना भुला पाएंगी ये सदियां भी सदियों सदियों तक। हमसे ही दीपावलियां है, हमसे ही तो होली है। आजाद का साहस हमसे है, मंगल पांडे की गोली है। पिछड़ेपन के अंधियारे को हमने ही मिलकर दूर किया। आखिर में हर दुश्मन के घमंड को चकनाचूर किया। हम नींव सरी के पत्थर हैं प्रगति की उच्च इमारत के। अब आप गर्व से कह सकते हैं कि हम युवान हैं भारत के। वाह 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 वाह। प्रणाम करता हूं, सल्यूट। तो कभी विवेकानंद बने दुनिया को पाठ पढ़ाया था। अभी हम अलीगढ़ में यश रेजिडेंसी के इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, क्षत्रिय समाज द्वारा जो आयोजित किया गया है होली मिलन समारोह में। लेकिन यदि इस बंद की अंतिम पंक्ति पर बिना पासपोर्ट और बिना वीजा के यदि मैं आपको इंग्लैंड पहुंचा दूं तो फिर मुझे आपका स्नेह मिले। मैंने लिखा कि जो कभी विवेकानंद गए तो कभी विवेकानंद बने दुनिया को पाठ पढ़ाया था। जीवन जीने का दर्शन कवि दिनकर बन सिखलाया था। यदि गए फौज में तो जाकर शत्रु का पल पल काल बने। संगीत जगत में हम ही नेहा कक्कड़ के सुरताल बने। भारत को सुदृढ़ करने की हम पर चढ़ गई खुमारी है। यूपीएससी आईआईटी हर जगह पर गूंज हमारी है। साहित्य जगत में बन कुमार जनमानस के विश्वास बने। मैदानों में सूर्य कुमार सरीखे दिव्य प्रकाश बने। हम जिस स्थान पर जाते हैं उसके जनक बन जाते हैं। राजनीति में आ जाएं तो ऋषि सुनक बन जाते हैं। राजनीति में आ जाएं तो ऋषि सुनक बन जाते हैं। ये सौभाग्य है मेरा, मुझे क्षत्रिय समाज के लोगों का इतना आशीष मिला। और ये ब्रज की मस्ती, माला पहनाने आए थे या फोटो खिंचवाने आए थे? ब्रज की मस्ती है ये, इसका एक अपना अलग आनंद है। मैं अंतिम बंद अब आपके बीच में निवेदित करता हूं। और अब तक जो पढ़ा, जितनी तालियों का मैं हकदार था, जितने स्नेह का, जितने आशीष का, जितने लाड़ का मैं हकदार था, उससे दोगुना मुझे मिल चुका है। लेकिन मैं जो अंतिम बंद रखता हूं, मैं चाहता हूं बस थोड़ी सी आपके ध्यान मुझे मिले। मैं इस बंद पर नहीं कहता आप तालियां बजाइए, मुझे नहीं पता कि आप खड़े हो जाएंगे, आप तालियां बजाएंगे, आप उत्साह करेंगे, आप भारत माता की जय के नारे का उद्घोष करेंगे। मैं केवल आपसे एक छोटी सी टिप्पणी इस बंद को पढ़ने से पहले करना चाहता हूं। आइए सर, स्वागत। मैं एक बंद विशेष रखता हूं आपके बीच में, आगे से पीछे तक के श्रोताओं का सर्वाधिक ध्यान इस बंद पर चाहता हूं। मैं अपने लिए नहीं कहता आप खड़े हो जाइए, आप तालियां बजाइए, आप भारत माता की जय के नारे का उद्घोष करिए। अंतिम बंद भैया, मैं केवल अंतिम बंद में आपसे निवेदन इतना करता हूं, अंतिम बंद की अंतिम पंक्ति पर जिस युवा का नाम आए, जिस व्यक्ति का नाम आए, जिस युवा बलिदानी, जिस अमर क्रांतिकारी का नाम आए, उस युवा क्रांतिकारी के प्रति यदि आपके अंदर सम्मान का भाव हो तो एक बार जय हिंद के नारे के साथ हिंदी कवि सम्मेलन मंचों के सबसे छोटे बेटे को विदा कीजिएगा। यदि आपके अंदर सम्मान का भाव हो, जिस व्यक्ति का अंतिम पंक्ति पे नाम आए, प्रथम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक के बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति का सर्वाधिक ध्यान
कि आरोप लगाए हम पर भी ये नौजवान नाकारा हैं, आडंबर पाले रहते अनपढ़ गवार आवारा हैं। मफतलाल जी कि आरोप लगाए हम पर भी ये नौजवान नाकारा हैं, आडंबर पाले रहते अनपढ़ गवार आवारा हैं, आपस में लड़ते रहते अब धर्म संप्रदायों के हित, ये कभी नहीं हो पाएंगे वैज्ञानिक दृष्टि से विकसित। लेकिन मैं आज बता दूंगा उन स्वयं घोषित विद्वानों को, बुद्धि और सामर्थ्य नापने वाले सब पैमानों को, हाँ ये सौभाग्य हमारा है आजाद देश में जन्म लिया। जितना शेखर सुभाष झेले उतना संघर्ष भी नहीं किया, लेकिन कोई कायर ना समझे, हम हर जवाब तन कर देंगे। यदि वतन मांगेगा कुर्बानी तो भगत सिंह बन कर देंगे। एक बार पूरा सदन में चाहता हूं दोनों हाथ आगे से पीछे तक आकाश की ओर। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।